हेलो नमस्कार वंदे मातरम जय हिंद। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले वो चुनिंदा क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आना ही आना है। इसके अलावा और कहीं से बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना। क्वेश्चन दिया गया है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है तथा जब अंश व हर दोनों में 6 घटाया जाता है तो अंश हर अंश का 12 गुना हो जाता है। ठीक है, हर अंश का 12 गुना हो जाता है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर में होती है, अंश बटे हर में होती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना अंश बराबर x। ठीक है, अंश बराबर x और हर क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो यहां से जो प्राप्त भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी, प्राप्त भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है भिन्न का फॉर्मूला। अंश मींस x अपॉन y, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो x बटे y ये हमारी क्या होगी, भिन्न निकल के आ गई। हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट शर्तानुसार इन्होंने क्या कहा कि अंश व हर, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है तो हर बराबर अंश 2 गुणे अंश प्लस 4। हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक हो गया। अंश क्या है, हर क्या है y और अंश क्या है x, तो y बराबर 2x प्लस 4 इक्वेशन नंबर 2 छोड़ दीजिए यहीं पर। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। फिर आगे इन्होंने क्या कहा कि अंश व हर दोनों में 6 घटाएंगे, अंश और हर दोनों में 6 घटाएंगे। सेकेंड शर्तानुसार अंश व हर दोनों में 6 घटाएंगे तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। अब देखो, जब अंश और हर दोनों में 6 घटाएंगे तो हर अंश का 12 गुना हो जाएगा, यानी कि हर बराबर अंश गुणे 12 या 12 गुणे अंश। ये क्वेश्चन कहा है सेकंड शर्त में। तो हर में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 6 है ना, इज इक्वल टू 12 इंटू अंश में 6 घटाएंगे तो x माइनस 6 है ना। अब y का मान हमारे पास है क्या है, 2x प्लस 4। y का मान रख लो, यहाँ पे लिख लेंगे y का मान रखने पर, जब y का मान हम रखेंगे तो y का मान क्या था, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 एकम 12x और 12 छम 72 माइनस 72। इसको घटा दो, देखो 2 अब ये हमारा हो गया 2x, इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे क्या बचेगा, माइनस का 2 है ना, इज इक्वल टू 12x माइनस 72। हम क्या करें, x को एक साइड ले लो, नंबर को एक साइड, तो ये हमारा x इस साइड जाएगा तो ये प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस को जाएगा। 72 माइनस का है, इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 72 तो प्लस का 72 माइनस 2। घटाओ कितना बचेगा यहाँ से 10x बराबर 72 से 2 घटाओ 72 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 70 है ना, 0 से 0 कैंसिल, x का मान कितना आ गया 7। बोलो x का मान समीकरण 1 में रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान रखने पर तो x का मान इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू 10 x, सॉरी 2 इंटू y का x का मान कितना है 7, 2 इंटू 7 प्लस 4, 7 दूनी 14, 7 टू जा 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 है ना, 14 प्लस 4
y का मान कितना आ गया 80, ठीक है। अब भिन्न x और y का मान हमारे पास आ गया, इसमें रख लो। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x का मान कितना था 7 और 80, 7/80 आंसर। हाँ ये क्वेश्चन दिया गया है sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। तो a और b का मान निकालना। सबसे पहले देखो क्या दिया है, sin a माइनस b इज इक्वल टू 1/2। हम क्या करेंगे, 1/2 साइन में किसका मान है, किसका मान है sin 30 का, ठीक है। तो साइन इसको क्या लिखोगे, a माइनस b इज इक्वल टू साइन 30। साइन छोड़ने पर, साइन छोड़ने पर, तो साइन छोड़ोगे तो क्या बचेगा यहाँ से, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। छोड़ दो। अब यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 30 प्लस b, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो इसको, ठीक है। आगे इन्होंने फिर क्या कहा, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। cos में किसका मान है ये, cos में a 1/2, cos 60 का, cos a माइनस b इज इक्वल टू cos 60। ये वीडियो ब्लर है क्या, ये आपका वीडियो बना मतलब चलिए cos a माइनस b इज इक्वल टू cos 60। तो अब cos हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी cos छोड़ देंगे ना, लिख लो cos छोड़ने पर, cos छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b, cos a प्लस b था सॉरी, ठीक है। cos a प्लस b इज इक्वल टू cos 60। cos छोड़ोगे तो क्या बचेगा यहाँ से, a प्लस b इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब a का मान हमारे पास है समीकरण 1 में, लिख लो इसको, समीकरण 2 लिख लो। a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखोगे तो a का मान क्या है 30 प्लस b, a के स्थान पे रख लो तो ये हो जाएगा 30 प्लस b और प्लस b इज इक्वल टू 60। b ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 60। अब इस 30 को हम क्या करेंगे, साइड चेंज कराएंगे, माइनस से 30 हो गया, 60 माइनस 30, 60 से 30 सब्ट्रैक्ट कराओगे क्या हो जाएगा 30, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1, 10 2 5 जा 10, ठीक है। b का मान कितना आ गया 15। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या था 30 था, 30 प्लस b, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 30 प्लस 15, 30 में 15 ऐड कराओ कितना हो जाएगा 45। a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात करना है, और टेबल हमारे पास दी गई है बारंबारता 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता जो दी गई है वो क्या दी गई 6 5। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकाल ले, है ना, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं xi, और ये हमारे पास fi, बारंबारता fi हमारे पास है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालोगे तो 0, मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को ऐड कराओगे और 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 0 में 10 ऐड करोगे कितना होगा 10 ही रहेगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा, है ना। फिर 20 और 10 कितना हो गया 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 15, ठीक है। अब 30 और 20 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25, ठीक है। फिर 40 30 70
डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 35 दूनी 70, 50 40 90 और 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45। ठीक है, आप इसको ऐसे भी जोड़ गए 2 से डिवाइड कर सकते हो, या इधर देखिए इनके बीच की गैपिंग कितनी है, सब में 10-10 की गैपिंग है कि नहीं है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को ऐड कर लो, 0 में 10 ऐड करोगे कितना आएगा 5, तो सही 10 आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। अब इस 5 में 10-10 जोड़ते हुए चले जाइए, मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मध्य बिंदु आ गया हमारे पास। ठीक है, देखो 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, xi fi हम निकाल लें, सिग्मा सॉरी xi इंटू fi। ठीक है, xi इंटू fi। अब देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे गुणा करा दो, 5 छक्का 30 है ना, फिर f का गुणा 15 से कराओगे तो 15f हो जाएगा, 15f। 25 का गुणा 6 से कराओगे कितना हो जाएगा, देखो 5 का 30 का 0 हासिल आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 150 हो गया। ठीक है, 35 का गुणा 10 से कराओगे 35 दाम में 350। ठीक है, फिर 45 का गुणा 5 से कराओगे 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 को 20 और 20 2 22, 245 225 ऐड करा लो। f को छोड़ करके सब ऐड हो जाएंगे, f को छोड़ के ऐड कराइए, देखिए इधर हमारा क्या हो गया 5 हो गया है। ठीक है, अब 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 3 15 है ना, 15 का 5 कैरी 1 हो गया है ना, हासिल 1 हो गया। अब देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और प्लस 15f। ठीक है, इसको ऐड कराओ बारंबारता को, ये हमारा क्या आया, इसको हम लिखेंगे सिग्मा fi xi। अब हम निकालने सिग्मा fi का मान, ऐड कराओ, f को यहाँ भी छोड़ना है तो 6 और 6 12, 12 5 17 10 27। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य कितना है 25। फार्मूला लगा लो, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, x बार का मान दिया गया कितना है 25, ये हो गया 25 बराबर सिग्मा fi xi का मान ये लिखा हुआ है 755 प्लस 15f। ठीक है, और बटे में सिग्मा fi का मान कितना है 27। अब हम क्या करेंगे 27 का गुणा करा दो 25 से, ये हो जाएगा 25 गुणे 27 बराबर 755 प्लस 15f। 25 का 27 से गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हासिल 17 आया है ना, 25 दूनी 50 और 17 67। ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका हो गया। ठीक है, प्लस 15f। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज करा लो, इस साइड लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का तो ये हो जाएगा हमारा 675 माइनस 755 प्लस 15f। बताइए कितना बचेगा, कितना बचेगा 0 2 120 माइनस का बराबर 15 है। ठीक है, तो 15f बराबर माइनस का 120, 15 कम 15 के 120, f का मान माइनस का 8। ठीक है, देखिए इसको जब ऐड करोगे 6 6 12, 12 और 10 22 5 27, 27 प्लस एफ हो गया। ठीक है, हम लगा लेंगे समांतर माध्य हमें दिया गया है, समांतर माध्य कितना क्वेश्चन में है, x बार का मान कितना है 25 है ना, 25 हो गया। लगा लो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मान रखिए इसके सारे। ठीक है,
तो x बार का मान कितना है 25 बराबर xi fi का मान कितना है 755 प्लस 15f बटे में इसका मान fi का मान कितना है सिग्मा fi का 27 प्लस f, ठीक है, गुणा करा दो तो 27 प्लस f का 25 से गुणा करा दो 25 इन ब्रैकेट 27 प्लस f ब्रैकेट क्लोज 755 प्लस 15f, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे 27 का 25 से गुणा करोगे 25 सत्ती 175 का 5 पहली 17 25 से दूनी 50 50 और 17 कितना हो जाएगा 67 और प्लस 25 का f से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25f ही रहेगा, ठीक है, 25f, ठीक, इज इक्वल टू 755 प्लस 15f। अब हम क्या करेंगे, देखो इस नंबर को इस साइड ले आओ, f को इस साइड ले आओ, तो इस f को साइड चेंज करेंगे 25f माइनस 15f बराबर 755 और माइनस 675, घटाओ, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 10f, है ना, 25 से 15 घटाओगे कितना बचेगा 10f, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 5 से 5 0, इसको हम क्या करेंगे एक दहाई लेंगे, 15 से 7 घटाइए कितना बचेगा 15 से 7 घटाओ 8 8 7 15 80, 10 एक काम 10 अठे 80, f का मान कितना आ गया 8। चलिए क्वेश्चन में देख रहा हूं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक वायुयान दो मकानों के ऊपर उड़ रहा है जिन स्क्वायर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2i माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। दो समीकरण दिए गए हैं, उनका क्या करना है, ग्राफ खींचना है और ग्राफ की सहायता से जो x अक्ष पर त्रिभुज बनेगा उसका हमें क्या करना है, निर्देशांक, त्रिभुज के अक्ष होंगे उनके निर्देशांक निकालना है। तो जो समीकरण दिए गए हैं समीकरण को हम क्या करेंगे, ग्राफिक से हल करेंगे, कम से कम प्रत्येक समीकरण के दो दो मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारे पास जो दिया गया है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम अगर x का मान यहां से निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, y माइनस का है साइड चेंज कराएंगे, प्लस 1 प्लस का है साइड चेंज कराएंगे माइनस का, x का मान हमारे पास क्या आ गया y माइनस 1। अब इसमें y का ऐसा मान रखेंगे जिससे x का एक फिक्स कंप्लीट मान आना चाहिए, पूर्ण मान आना चाहिए, ठीक है। पूर्ण मान मीन्स वो अंश और हर के रूप में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा हमने रख दिया y बराबर 2 या हम, ठीक है, y बराबर क्या रख लिया 2, तो x का मान क्या हो जाएगा, इसमें हम रखेंगे y के स्थान पे हम 2 रखेंगे, y इज इक्वल टू 2 रखने पर तो x का जो मान होगा वो क्या होगा 2 माइनस 1, यानी कि x का मान क्या आ गया, ठीक है। मान लीजिए हमने इसी में रख दिया y इज इक्वल टू 1, क्या रख दिया 1, तो x का मान क्या हो जाएगा, अब y का मान 1 रख रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 रखने पर y का मान 1 रखोगे तो x का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी कि x का मान क्या आ गया 0। तीसरी बार से हमने क्या किया, इसी में रख लिया y इज इक्वल टू 3 रखने पर, पहली बार हमने 2 रखा फिर 1 रखा 3 रख रहे हैं, तो जब 3 इसमें रखेंगे समीकरण में तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x का मान कितना आ गया 2। तो इस प्रकार x और y के हमारे पास 3 3 मान आ गए कि नहीं आ गए,
हमने कहा x और y इसको लिख दिया। x का मान जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया 1। जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया 0। जब हमने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आया 2। अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। जो दूसरा समीकरण हमें दिया गया है वो क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें भी क्या करेंगे वही काम करेंगे। हमने कहा इस 2y को रोक लिया जाए। यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 12 हमारा किसमें है प्लस का है ना, माइनस का तो उस पार जाएगा किसमें जाएगा प्लस में, और ये हमारा यहाँ से हम 3x को साइड चेंज करा दें तो माइनस का 3x हो गया। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे y का कंप्लीट मान आए। हमने पहला समीकरण x में बनाया था, दूसरा इसीलिए y में बना दिया। अब देखो इसमें अगर हमने कहा x बराबर 0 रख दे, क्या रखते हैं x बराबर 0, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, रखने पर इसके भी 3 मान निकालना है। तो पहला हमने क्या रखा x बराबर 0, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0। किसी भी नंबर का 0 से गुणा कराओगे तो उसका मान क्या होता है 0। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 0 है ना, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। y का मान कितना आ गया ठीक है, x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आया 6। दूसरा है, अब देखो दूसरे में हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में पुनः x का फिर मान रखा जाए। तो अगर इसमें x का मान हमने क्या रखा था यहाँ पे 0, x का मान 2 रख दे, 2 से 6 घटाएंगे है ना, घट जाएगा। लिख लो x इज इक्वल टू 2 समीकरण 2 में फिर रख लो। रखने पर रखेंगे इसमें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे हम इसमें, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 कितना बचेगा 6। y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 2 2 3 6, y का मान कितना आ गया 3। y का मान कितना आ गया 3। अब अगला एक और बिंदु कर लेना चाहो तो ले लो, ले लें अगला बिंदु। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तीसरा हम फिर इसी समीकरण में लिख लेंगे x बराबर 4, x इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 में रख लो। x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे हम। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 माइनस 3x है ना। अब इसमें मान रखोगे x का मान कितना रखोगे 4, तो ये जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 12, 12 से 12 तो कैंसिल, to y is equal to 0 upon 2, 0 upon 2 is equal to 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास इसके भी मान कितने आ गए, 2 मान आ गए है ना। तो इसके मान कौन कौन से हैं वो भी ध्यान लिख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो फिर बताएं। तो समीकरण 1 के जो मान आए थे वो कौन कौन से थे जरा बोलिए। x x और y इज इक्वल टू हमने 2 रखा था, x का मान कितना आया था 1 और y इज इक्वल टू 1 रखा था, x का मान 0। तीसरी बार में y इज इक्वल टू 3 रखा था, x का मान कितना आया था 2। अब समीकरण 2 ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब इक्वेशन 2 के जो मान आए हैं वो भी बोलिए। इक्वेशन 2 में x और y, x का मान हमने क्या रखा था सबसे पहले 0 है ना, y का मान कितना आया था 6
है ना। और दूसरी बार में x का मान हमने 2 रखा था, y का मान कितना आया 3 आया। तीसरी बार में x का मान हमने क्या रखा 4 रखा और y का मान कितना आया था 0। ठीक है, अब देखिए ग्राफ खींचने हम जा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ के ऊपर हो गया x अक्ष और y अक्ष, ये हो गया हमारा मिडिल पॉइंट और ये हमारा है y अक्ष और ये है x अक्ष। ठीक है, ये y हो गया, ये हो गया y डैश और ये x है तो x डैश। ठीक है, अब देखो मान इसमें रख लें सबसे पहले तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर ऊपर भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लिख दो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नीचे भी लिख दो -1 -2 -3 -4 है ना, -5। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ 1 की बात करते हैं, रेखा 1 की बात करेंगे। तो x पर कितना है 1 और y पर कितना है 2। तो x पर 1 और y पर 2, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया ना। दूसरी बार हम बात करेंगे x पर कितना है 0 और y पर कितना है 1, तो दूसरा पॉइंट 0 x हो गया और y पर 1, तो दूसरा पॉइंट ये हमारा हो गया। ठीक, तीसरी बार हम बात करेंगे x पर कितना है 2 और y पर कितना है 3, तो तीसरा पॉइंट ये हमारा मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं से होकर के रेखा खींच दिया जाए। इसका नाम हमने क्या कहा, ये हमारा हो गया P1 P2 P3। ठीक है, तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दो आप, सीधी आएगी एकदम। ठीक है, ऐसे। अब देखो दूसरी रेखा हम क्या करेंगे, अगली दूसरी रेखा पर आएंगे तो इसमें क्या है x बराबर 0 पर y का मान 6, x 0 और y का मान 6। इसको हम क्या करेंगे, ये P था, इसको नाम दे दो M1। ठीक है, अब फिर x का मान 2 y का मान 3, 2 और 3 यही पॉइंट रहेगा हमारा। ठीक है, M2। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, x पर 4 और y का मान 0, ये आपका हो गया 4 0। ठीक है, तीन बिंदु मिल गए ना, M1 M2 M3। इन तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दो ऐसे। ठीक है, बन गया। अब त्रिभुज x अक्ष पर, x अक्ष हमारा ये है कि नहीं, ये है x अक्ष, तो छायांकित करना है। जो त्रिभुज बन रहा है इसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो ये हो गया हमारा छायांकित त्रिभुज। अब इसके निर्देशांक भी निकालना है, तो हमने कहा ये हो गया हमारा A और ये वाला पॉइंट हो गया B, इसको हमने नाम दे दिया C। त्रिभुज ABC का हम पॉइंट निकालेंगे। अब देखो A का निर्देशांक निकालेंगे तो निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है कि नहीं, बिंदु जब निकालते हैं। x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान कितना है -1, x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है 0, तो पहला बिंदु हमारा क्या हो गया -1, 0। अब यहाँ पर आएंगे, अब देखो x और y का मान, दोनों का मान कितना है, बोलो कितना है, 3 और 3, दोनों का मान 3 3 है। x का भी मान 3 है और y का x का मान 3 है और y का मान 2 है, 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया x पर 2 और y का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, x का 2 हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पर, और y का कितना हो गया 3, 2 और 3। तीसरा बिंदु हम निकालेंगे तो x का मान कितना है यहाँ पर 4 और y का मान कितना आ गया 0। ठीक है, तो जो x अक्ष पर त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a बराबर -1, 0, b बराबर 2, 3 और c बराबर -4, 0। ये हमारे x अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक हो गया, यही इसका आंसर। जो हमारी पहला समीकरण था वो क्या था, पहला समीकरण बोलो जल्दी से, पहला समीकरण था x - y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी रेखा हमारी ये वाली हुई। ठीक है, जो दूसरा समीकरण था वो क्या था, 3x प्लस 2y माइनस टैब इज इक्वल टू 0, दूसरा रेखा हमारा ये हुआ। ठीक है, तो पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये, इससे बनने वाला त्रिभुज हमारा ये है, एक्स अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज है। इसके निर्देशांक कौन कौन से, ए बी सी। ए का मान कितना है, -1, 0, और बी का मान कितना है, 2, 3, और सी का मान कितना है। क्वेश्चन दिया गया था कि 15 अपॉन x माइनस वाई प्लस 22 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 15 अपॉन x माइनस वाई फिर प्लस 22 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब देखिए दोनों इक्वेशन में अगर इसके इनटू में हम 1 मान लें तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया कि नहीं हो गया, इसके भी इनटू में मान लेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया। इसमें भी हम क्या करें, इनटू में 1 मान ले, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया, और इधर भी हम क्या करें, इनटू में 1 मान ले, इनटू में 1 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। तो हम क्या करें, लेट कर लो, लेट, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी, और इसको हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड हो गई, इसको हम डाल दिए थर्ड नंबर। ठीक है, और आगे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इसके आगे हम आएंगे तो क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के स्थान पर क्या रखोगे, p, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के स्थान पर क्या रखोगे, q। जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा कि 15p, यहाँ पे क्या रखेंगे, इस पूरे पोर्शन के स्थान पे हम क्या रखेंगे, p, तो 15p प्लस 22 और q इज इक्वल टू 5। ठीक, अब ये हमारी कौन से हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जब रखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कि समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी तथा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू रखने पर, ये लाइन यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अब जब हम मान रखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के स्थान पर क्या रखना है, p, तो ये हो गया 15p, और यहां पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 22q इज इक्वल टू 5। अब सेकेंड इक्वेशन में हम जब रखेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन की बात हो गई, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 40p, है ना, प्लस 55q इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन को हल किया जाए, दोनों सेम साइन के साथ है, तो इसमें ऐसे नंबर से किसी भी, दोनों में से किसी को भी बराबर करो, तो बराबर करेंगे तो ऐसे नंबर से गुणा और भाग कराया जाएगा जिससे दोनों में से एक नंबर हम बराबर करेंगे, चाहे p का मान बराबर कर लो चाहे q का मान बराबर करो। अगर p का मान बराबर करोगे तो इसमें p का मान इक्वल कराने के लिए क्या करोगे, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये दोनों मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या करोगे आप, p में इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 40 से, ठीक है, इक्वेशन 2 में 15 से, तो 40 और 15 करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, तो दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना हो जाएगा, निकालिए 15 और 40 का,
एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, दोनों किससे कट जाएंगे 5 से कट जाएंगे ना, 5 3 जा 50, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40 है ना। अब ये देखो अलग अलग नंबर से कटेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा 120 है ना। 5 3 15 15 थे 120, 120 ये एलसीएम दोनों का आ गया। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 15 को 120 से डिवाइड कितने बार में जाएगा 15 8 120 8 बार में। तो समीकरण 5 में 8 से गुणा करा दो। ठीक है, 15 8 120 हुआ ना, समीकरण 5 में जो 5 इक्वेशन हमारी है उसमें 8 से गुणा करा दो। और 40 4 3 12 3 बार में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 12 3 में जाएगा। समीकरण 6 में 3 से, इक्वेशन 6 में 3 से मल्टीप्लाई करा दो। जब इसमें हम 8 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो p का मान हमारा क्या हो जाएगा इक्वल आएगा। p का मान क्या आएगा इक्वल आएगा। और तो दोनों p के मान हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। दोनों समीकरण को घटा दिया जाए, सेम चिन्ह पर समीकरण हम घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिएगा, लिख लो समीकरण ऊपर ने लिख दिया ना, क्या लिखोगे आप समी इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 से। अब इसमें जब 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे 22 15 15 थे 120 15 थे 120 p प्लस 22 का 8 से गुणा कराओ, 8 दूनी 16 का 6 8 दूनी 16 17 176 22 थे 176 है ना। क्यों इज इक्वल टू 5 को भी सॉरी 8 45। ठीक है, अब हम क्या करें इसमें 3 से गुणा करा दो। तो इसमें 3 से गुणा कराओगे 4 3 12 120 हो गए है ना। फिर 55 का 3 से गुणा कराओ, 5 3 15 का 5 5 3 15 और 1 16 165। और क्यों 13 25 65 तो सॉरी 13 3 39। ठीक है, 13 3 39। अब देखो ये अब हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं ना, तो घटाएंगे तो साइन हमारा क्या होगा माइनस सब पे लग जाए, सारे प्लस में सब माइनस में हो जाएंगे। ये कैंसिल 176 से 65 घटाओ कितना बचेगा। अब देखो एक ये हो जाएगा 5 6 से 5 घटाएंगे 1 और 1 11 बचेगा 11। क्यू इज इक्वल टू 39 40 से 39 घटाओगे 1, क्यू का मान कितना आ गया 1/11। क्यू का मान इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। ठीक है, तो हम क्या करें इसमें रख ले करो, इतना नोट करो। देखिए क्या करेंगे, क्यू का मान समीकरण 5 में रख लिया जाए ना, लिख लो यहां पे कि क्यू का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो गया 15p प्लस 22 इंटू 1/11। क्यू का मान कितना है 1/11, 1/11 इज इक्वल टू 5। 11 बन जा 11 2 जा है ना, तो 15p इज इक्वल टू सॉरी 15p प्लस 2 इन जा 2 इज इक्वल टू 5। 15p इज इक्वल टू 5 माइनस 2। 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कराओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 3। तो 15p इज इक्वल टू 3 और p का मान कितना आ गया 3/15। ठीक, 3 1 का 3 25 15, p का मान कितना आ गया 1/5। ठीक है, हाँ अब देखो p और q का मान हमारे पास आ गया। p और q का मान समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में रखोगे। ठीक है, समीकरण 3 हमारी क्या थी 1/x माइनस y इज इक्वल टू p था, p का मान कितना आया 1/5
p का मान 1/5 आया ना। देखो दोनों में क्रॉस करा दो, जब क्रॉस कराएंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन ऊपर लिख लेना, p व q का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, p व q का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, ठीक है, लिख लीजिए ऊपर, p व q का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर। समीकरण 3 व 4 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारी क्या थी, 1/x - y = p था, और p का मान क्या है 1/5। क्रॉस करा दो, दोनों में क्रॉस कराएंगे तो x - y इधर आया, ये आप पे इधर चला जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे x - y = 5, इक्वेशन नंबर 7, ठीक। और समीकरण 4 में जब रखेंगे, समीकरण 4 हमारी क्या थी, x + y = 1/q था, और q का मान क्या था 1/11, इसमें भी क्रॉस करा दो, तो ये हो जाएगा x + y = 11, इक्वेशन नंबर 8। अब दोनों इक्वेशन में अगर देखो हम जोड़ दें दोनों इक्वेशन को तो y से y कैंसिल, अगर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y माइनस का y प्लस का कैंसिल, लिख लो समीकरण 3 + 4 से इक्वेशन 7 + 8 है ना, 7 + 8, समीकरण 7 में समीकरण 8 जोड़ेंगे तो 7 हमारी क्या है, x - y = 5, और 8 क्या है हमारी, x + y = 11। जोड़ दो, y से y कैंसिल, x मिलके क्या हो गया 2x, ठीक है, और कितना हो जाएगा 11 में 5 ऐड करोगे 16, 2 x कम 2 8 16, x का मान कितना आ गया 8 आ गया ना x का मान। x का मान समीकरण नंबर 7 में रख लो या 8 में रख लो, समीकरण 8 में रख लो, x का मान समीकरण 8 में रखने पर समीकरण 8 हमारी है, x का मान रखो तो 8 + y = 11, y का मान क्या हो जाएगा 11 - 8, y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया, y का मान 3, x का मान 8, यही आंसर आपका। क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा फल में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है, यानी उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 1 अंक कम मिले तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। शेफाली ने एक गणित की परीक्षा दी जिसमें क्वेश्चन है, एक परीक्षा में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 1 अंक कम मिला तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। माना ठीक है, माना गणित में प्राप्त किया गया अंक 1 है, बराबर x, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या है y, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y, ठीक। अब देखो इसके आगे हम जाएंगे, सीधे सीधे अंकों का योग कितना दिया गया है 30 दिया है ना, अंकों का योग कितना है 30 है, तो अंकों का यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट शर्तानुसार अंकों का योगफल बराबर 30, तो अंकों का योग मीन्स x और y, x + y बराबर 30, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर और इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो यहाँ पे कर लो x, ठीक है, हम क्या करें y को साइड चेंज करा दो 30 - y, ठीक है,
या y का मान आप निकाल लो तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, y का मान कितना आ गया 30 माइनस एक्स, इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे सेकेंड शर्तानुसार, सेकेंड शर्त में इन्होंने क्या कहा कि गणित में 2 अंक और अंग्रेजी में 1 अंक है ना, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 1 अंक कम मिला। ठीक है, हम क्या लिखेंगे तो गणित में प्राप्त अंक 2 अंक अधिक मिला ना, तो अधिक मिला तो हम क्या करेंगे यहां पे लिख लेंगे x प्लस 2, अधिक के लिए जोड़ देंगे ना, और अंग्रेजी में क्या हुआ 1 अंक कम मिला तो 1 अंक को हम घटा देंगे यहाँ पे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा y माइनस 1। तो अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है 210, यहां पे लिख लेना गुणनफल बराबर 210, गुणनफल बराबर 210, तो गुणनफल मींस x प्लस 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 210। y का मान हमारे पास है, रख लिया जाए y का मान, y का मान रख लो, या भी इसका ब्रैकेट ओपन करो, रख लो y का मान, y इज इक्वल टू 30 माइनस x रखने पर, तो रखोगे इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 2 और 30 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 210। y का मान रखे ना, अब देखो माइनस 1 और 30 प्लस का माइनस 1 माइनस का घट जाएगा हमारा, तो ये जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 29 माइनस x इंटू में सॉरी बराबर 210। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दो इसको, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे x का 29 से कराओगे 29x, x का x से कराओगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 का 29 से कराओगे कितना हो जाएगा 58 है ना, 58, फिर 2 का x से कराओगे माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। अब देखो इसको हम क्या करें साइड चेंज करा लिया जाए पूरे को, तो पूरे को साइड चेंज कराओगे दिखेगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से उस साइड जाएगा प्लस का x स्क्वायर, 29x से 2x सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना बचेगा 27, और 27 को साइड चेंज कराएंगे तो माइनस का 27x हो जाएगा ना, फिर प्लस 210, तो ये माइनस का 58 है उस साइड जाएगा तो सॉरी प्लस का 58 उस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस का 58 बराबर 0, 210 से 58 घटाओ कितना बचेगा बोलो, एक दहाई लोगे 10, 10 से 8 घटाओगे 2, 10 से 8 घटाओगे 2, और यहाँ कितना बचेगा 0, एक दहाई ले 10, 10 से 5 घटाओगे 5, और 152 बचेगा, 100 बराबर 0। 152 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पर कितना आ जाए 27, इसका फैक्टर कराएंगे तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर 27 है, गुणा करने पर 152। ठीक है, तो अगर हम 19 को 8 से गुणा कराएंगे तो 19 थे 152, और 19 में 8 जोड़ेंगे तो 19 प्लस 8 बराबर 27 है ना, इस 27 के स्थान पे क्या रखोगे 19 प्लस 8। ठीक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 19 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 152 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करो माइनस से साइन ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, साइन चेंज हमारा हो जाता है ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 19 x का मल्टीप्लाई कराओगे 19x प्लस माइनस माइनस 8 का x से कराओगे तो 8x प्लस 152। ठीक है, इज इक्वल टू 0। x देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे x बाहर निकल आया ना, x माइनस 90 माइनस 8 बाहर निकालो, इसमें भी x माइनस 90। ठीक है, 19 × 152 इक्वल टू 0।
तो x माइनस 19 और दूसरा मान आ गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19 और दूसरी बार में इसके बराबर 0 ले ले, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x का मान कितना आ गया 8। x का मान हम क्या करें, जो मान हमने माना था समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ था उसमें रख ले। समीकरण हमारे पास क्या था बोलिए, x का मान क्या था, y का मान, सॉरी y का मान क्या था, लिख लो y का x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक बार में x बराबर 8 रखेंगे तो यह हो जाएगा y इक्वल टू 30 माइनस 8, 30 से 8 घटाओगे कितना आएगा मान 22 है ना। और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, x का मान हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या रखा, x इज इक्वल टू 8 रखा था, अब हम क्या रखेंगे x इज इक्वल टू 19, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 माइनस 19, y इज इक्वल टू 11, 30 से 19 घटाओ क्या बचेगा 11, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया गया है कि एक मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोटि पूरक है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 12 मीटर होगी। ठीक है, अब देखो एक मीनार है, मीनार से 4 मीटर और 6 मीटर पर दो बिंदु है। हमने कहा मान लीजिए सीधी मीनार हमारी हो गई और एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। ए यहां से मीनार का आधार ये सी हुआ ना, सी से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और सी से 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है। से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कैसे है, कोटि पूरक। कोटि पूरक मींस किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। अगर हमने कहा ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, हमने कहा x का मान थीटा है तो थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 90, वाई का मान क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पहला कोण हमारा थीटा है, दूसरा कोण क्या हो गया 90 माइनस थीटा। माना और h की हमने कह दिया मीनार की ऊंचाई क्या है h है, लिख लो यहाँ पे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, मीनार के आधार से चार और 9 मीटर की दूरियों से स्थित बिंदु से मीनार के शिखर के कोण कोटि पूरक है। ठीक है, कोटि पूरक है। अब देखो हम क्या करेंगे इसके बाद, हमने बोर्ड में डाल के ऊपर ने बता दिया दो कोणों का योगफल कितना है 90 डिग्री, तो x का मान थीटा है तो y का मान क्या हो जाएगा, थीटा को साइड चेंज करा देंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं। तो एक बार समकोण त्रिभुज ले लीजिए ACD और दूसरी बार ले लेंगे BCD। ठीक है, लिख लो समकोण त्रिभुज ACD में क्या लंब पता है आधार पता है, क्या लगाओगे tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे लंब का मान कितना है h और आधार का मान कितना है 4, तो ये हो गया tan थीटा बराबर 4 h/4
इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो पुनः समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा से, tan थीटा का मान कितना है यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू वही a/a, थीटा का मान कितना है 90 माइनस थीटा, l का मान कितना है, l लंब कितना है, h आधार कितना हो गया 9। ठीक है, तो ये जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू h/9। नोट करो यहाँ पर। इसके आगे हम क्या करेंगे, cot को हम क्या लिखेंगे 1/10, है ना, 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/9। इसको हम क्या करें, पलट दें। ठीक है, तो ये जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 9/h, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों का कंपेयर करा दो, लिख लो इक्वेशन 1 और 2 से। h 9/h इज इक्वल टू h/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, h मिलके h² इज इक्वल टू 9 into 4। ठीक है, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 9 4 जा 36, h का मान कितना आ गया 36, किसका स्क्वायर है 6 का, 6 into 6, h बराबर 6 मीटर, है ना। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है ना, यही आंसर। सभी छात्रों से निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं।